हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल रियर ब्लॉग्स। तो इस आज अभी है सुबह का टाइम और अभी मैंने बनाया है पास्ता, जो कि कुकर में भी बन जाते हैं, झटपट ही है। तो अगर आपको जल्दी हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कुकर में बनाना। तो इसके लिए मैंने टमाटर प्याज का तड़का लगा लिया है और इसमें 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच टमाटो सॉस, नमक डालकर और 1 पैकेट मैगी मसाला डालकर इसे अच्छे से भूनकर फिर इसमें 1 पैकेट अपना ये पास्ता मेकर जो पास्ता है, और कुकर में पास्ता डालने के बाद उसमें इतना ही पानी डालें जितना कि उसमें पास्ता दिखाई। इसमें 1 सीटी लगाकर गैस बंद कर दें। कुकर की सीटी से पूरी तरह प्रेशर निकल जाए उसके बाद ही उसे खोलें। और अब यहाँ पर जो सुबह के धुले हुए कपड़े थे वो सूख गए हैं, उन्हें उतारने का भी टाइम हो ही गया है। और फिर से मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, उसकी कुछ थोड़ी हालत सुधारने के लिए। तो यहाँ पर कुछ बर्तन पड़े हुए थे, उनको भी साफ़ करना ज़रूरी ही था। तो यहाँ पर सफाई हो रही है बर्तनों की। उसके बाद मिलती हूँ आपसे छत पर। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं अपनी छत पर। तो मेरे घर के आसपास का व्यू कुछ इस तरह से है। यहाँ से आपको लगभग पूरा व्यू देखने को मिल ही जाएगा। और वो जो वाइट कलर के मंदिर दिख रही है वो हमारे यहाँ की प्रसिद्ध मंदिर काली मंदिर है। लोगों का छत पर न जाने का एक रीज़न यहाँ पर ये भी है, यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा लगते हैं। और यहाँ पर सभी जगह आपको बंदर दिखने को मिल ही जाएंगे। और इतनी मतलब गंदगी कर देते हैं बंदर,
छतों पर कि यहाँ चलना भी मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए क्या हो रहा है। ये यहाँ आपको बंदर को दिखाने के चक्कर में मैंने कैमरा भी वर्टिकली पकड़ लिया है, इसलिए आपको इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। देखिए इन लोग की उछल कूद मस्ती ही कैसे ही हो रही है। देख कर भी अच्छा लग रहा है रिकॉर्डिंग करते समय। तो देखा फ्रेंड्स आपने, यहाँ पर बंदरों का प्रकोप ऐसा ही है। कोई एक कपड़ा पा जाए उसको वो पहनने की कोशिश कर रहा है वो। और बंदर बहुत ज़्यादा ही आपस में सब उछलते कूदते, और डर भी लगता है बहुत ज़्यादा। आओ आओ चले, चलो चले, चलो चले। बहुत प्यास लगता है। हाँ बहुत प्यास लगता है तुमको। तो ये है हमारा छत। और ये जो आपको सामने दिख रहा है गोविंद फैमिली मार्ट, ये हम ही लोगों का है। और ये नीचे का सेक्शन है, कॉस्मेटिक का सेक्शन था, और ऊपर गारमेंट का था। तो गारमेंट का तो बंद हो चुका है, कोरोना काल में वो भी चला गया। और नीचे का सेक्शन अभी भी चलता है, वो छोटे चाचा जी का है। और ये ऊपर का हम लोगों का था। और अब चलते हैं नीचे, क्योंकि बंदर भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। थोड़े बहुत पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, उनको भी दिखाई दूँ। तो ये है, ये कनेर था, और ज़्यादा तो नहीं पता है मुझे, बट जो भी पता है वो आपको बताती चलूँ। ये तो मनी प्लांट है, एक मनी प्लांट है। उसके बाद ये वाइट फूल जिसमें है वो रात रानी है। और ये बगल वाला गुलदाउदी है। और ये मिर्ची है। ये मिर्ची है। और ये मनी प्लांट। और ये भी मिर्ची है। और ये बेली का पेड़ है। ये सदाबहार है। ये शमी है, शमी का पेड़ है। और यहाँ हमारे शिव जी रखे हैं। और ये केले का पेड़ और तुलसी मैया, जो साथ में ही अच्छे लगते हैं। ये 3rd फ्लोर है। और ये एक हॉल ही है, जहाँ पर कुछ भी फंक्शन होता है घर का तो वो यहीं से ही कम हो जाता है। और छोटे मोटे फंक्शन के लिए ये बहुत ही सूटेबल है। और यहाँ पर ये 2 कमरे हैं जो कि बंद हैं। ये एक वॉशरूम है। और अब चलते हैं 2nd फ्लोर पर नीचे।
ये कोई हाउस टूर नहीं है, बस ऐसे ही सीढ़ी से उतर रही तो सोचा ही दिखाते ही चलूँ। फिर इस समय सभी अभी अपने कमरे में ही हैं, सभी अपने अपने रूम में अंदर, क्योंकि आराम करने का भी टाइम है ये। तो ये हमारी छोटी सी बालकनी है। यहाँ पर आपको कपड़े हर जगह टंगे हुए मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ यही सिस्टम है कपड़े सुखाने का। और ये हमारी गली है। और यहाँ पर रात के खाने की तैयारी हो रही है। तो ये मेरी देवरानी है, न्यूली मैरिड कपल हैं। तो और ये दोनों बच्चे मस्ती करते हुए, वीनू और आराध्या। और वो बगल में पीछे खड़ी हुई हैं मेरी ननद है दीपाली। और यहाँ पर एक और लोग खड़ी है मेरी यहाँ लड़कियाँ, और मतलब बच्चे बहुत हैं। बच्चों की कमी नहीं है, इसी वजह से मेरे घर कब सुबह होता है कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे यहाँ का माहौल सच में बहुत अच्छा है। भाभी की लैंग्वेज में ये हमारी छोटी भाभी हैं। अब तो 1 महीने 1 साल का। हाँ। और यहाँ पर देवरानी मेरी बना रही हैं अरवी का पिटवा। यहाँ पर यही बोला जाता है अरवी का पिटवा।
मतलब अरवी को पीट पीट कर बनता है, इसलिए इसका नाम ही है अरवी का पिठुआ। मतलब इसको उबाल कर और इसको इसमें अजवाइन और हरी मिर्च, बस अजवाइन, हरी मिर्च, हल्दी और नमक, यही इतना ही डालता है। और बाकी आपका मतलब मन हो तो इसमें या नींबू का रस या फिर थोड़ा सा आमचूर पाउडर, यही पड़ता है। फिर ऑप्शनल है, मन हो तो डालो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। यहाँ पर तो नहीं पड़ता है, मतलब हम लोग के साइड पड़ता है, मेरे यहाँ पड़ता है, यहाँ पर नहीं पड़ता। मेरे और मेरे देवरानी के यहाँ पड़ता है, क्योंकि हम दोनों एक ही शहर के हैं, मतलब बस्ती के ही हैं। और तो फिर तो जाहिर सी बात है, दोनों का मतलब दोनों के यहाँ का खान पान लगभग सेम ही है, जैसे मेरे यहाँ है वैसे उसके यहाँ भी है। यहाँ पर बन रहा है नान रोटी। नान रोटी में मतलब सामान अभी डाला जा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा रिफाइंड और कलौंजी, थोड़ा सा तिल और नमक, थोड़ा सा चीनी और दही और बेकिंग सोडा, ये डालकर तो फिर बनता है, मतलब उसका डो तैयार किया जा रहा है। और ये सब बच्चे बैठकर गंगा नीचे बैठी हैं तो यहाँ पर सब बच्चे अभी खा ही रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी खाना खा ही लिया है। और अब चलिए करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। और उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, और ज़रा सा भी अगर पसंद आया हो ये ब्लॉग तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड जो भी है शेयर ज़रूर ही करें, कमेंट ज़रूर करा करिए और लाइक तो ज़रूर ही दे दिया करिए। इससे पता चलता है कि हाँ, कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो डिसलाइक ही कर दो, उससे भी पता चल ही जाएगा। तो फिर इतना तो मोटिवेट आप लोग कर ही सकते हो। तो फिर चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।